क्या आपने कभी सोचा है कि एसी में ऐसा क्या होता है जो सूरज की गर्मी से टक्कर ले लेता है? देखिए, एसी यूनिट में दो डिब्बे होते हैं। पहला है ये चौड़ा वाला डिब्बा जिसे एसी कहते हैं, जिसमें इवेपोरेटर और एक्सपेंशन वेंट लगा होता है और ये डिब्बा रूम में लगा होता है। और दूसरा है ये चौकोर आकार का डिब्बा जिसे कंडेंसर कहते हैं, जिसमें कंप्रेसर लगा होता है और यह घर के बाहर होता है। दोनों डिब्बों के बीच एक रेफ्रिजरेंट लिक्विड और गैस फॉर्म में बहता रहता है। सबसे पहले यह रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में कंप्रेसर में घुसता है, जो इसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाते हुए इसे गैस के फॉर्म में कंडेंसर में भेज देता है। फिर कंडेंसर इस गर्म गैस को ठंडे लिक्विड में कन्वर्ट करता है और इसकी गर्मी पंखे से बाहर कर देता है। फिर यह ठंडा लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वेंट से गुजरता है, जो इसे मिस्ट यानी कि स्प्रे के फॉर्म में बदल देता है। अब जैसे ही इवेपोरेटर रूम से गर्मी खींचता है, उसी दौरान यह ठंडा मिस्ट ठंडे वेपर्स में कन्वर्ट होकर एसी से बाहर निकलने लगता है। अब आप कमेंट्स में बताएं कि एसी से बाहर पाइप क्यों लगी होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल का स्क्रीन टच काम कैसे करता है? देखिए, मोबाइल स्क्रीन में 3 लेयर्स होती हैं। टफन्ड ग्लास स्क्रीन को सुरक्षित रखने के लिए, प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो हमारे टच को डिटेक्ट करती है, और एमोलेड डिस्प्ले जो कलरफुल पिक्चर्स या वीडियोस दिखाती है। कैपेसिटिव स्क्रीन में एक इनविजिबल ग्रिड बनी होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट लगातार फ्लो होता है। जब इस ग्रिड को किसी ऐसी चीज से छुआ जाए जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, जैसे कि हमारी स्किन, तब उस पॉइंट के इलेक्ट्रिकल करंट में कुछ डिस्टर्बेंस होता है और ये इन्फॉर्मेशन फोन के प्रोसेसर तक पहुंचती है, जो हमारे टच को डिटेक्ट करके फोन में एक्शन परफॉर्म करता है। मगर ग्लव्स पहनने के बाद टच स्क्रीन काम क्यों नहीं करता? कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी सूरज जितनी बड़ी हो गई तो क्या होगा? सबसे पहले तो हम अपना चंद्रमा खो देंगे, क्योंकि अगर पृथ्वी सूरज जितनी बड़ी हुई तो उसका ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत ज्यादा होगा, जो चंद्रमा को अपनी ओर खींच लेगा। इसके अलावा धरती पर बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स गिरने लगेंगे, जिससे धरती को बार बार बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। इतनी ग्रेविटी की वजह से इंसानों द्वारा बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर तुरंत ही ढह जाएगा और हमारा वजन 30 गुना बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम ज्यादा देर तक चल फिर नहीं पाएंगे। मगर दिलचस्प बात यह है कि समय बहुत ही धीमा गुजरेगा और हम लंबा जी पाएंगे। मगर क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहेंगे जहां पर आपको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपको पता है कि नासा अंतरिक्ष में सांपों को भेजने वाला है? जी हाँ, आपने सही सुना। मगर ये सांप कोई जानवर नहीं बल्कि रोबोटिक स्नेक्स होने वाले हैं, जिन्हें सांपों जैसा बनाया जा रहा है और इसे एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंड लाइफ सर्वे यानी ईल्स नाम दिया गया है। मगर सांप जैसे रोबोट ही क्यों? दरअसल नासा को लगता है कि शनि ग्रह के 146 चांदों में से एक चांद एनसेलेडस में पानी मौजूद है, इसलिए यह इंसानों के रहने लायक हो सकता है। वे ईल्स को वहां भेजना चाहते हैं क्योंकि अभी तक बनाए गए दूसरे रोबोट सिर्फ प्लेन सरफेस में ही चल पाते हैं। मगर ईल्स किसी भी सतह में, पानी के अंदर भी, सुरंगों और चट्टानों के नीचे आसानी से जा सकेगा। और आपने कुछ नया जाना हो तो डबल टैप जरूर कीजिए एक ऐसा फोन जो एक चार्ज में ही पूरी जिंदगी चलने वाला है। ये सुनने में असंभव लगता है, लेकिन बहुत जल्द ही यह हकीकत बनने वाला है, क्योंकि कैलिफोर्निया की एक कंपनी एक ऐसी बैटरी बनाने में लगी हुई है जो 28,000 सालों तक चलने वाली है। इस बैटरी का नाम है नैनो डायमंड बैटरी और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो बहुत मात्रा में न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है, खास तौर पर रेडियो एक्टिव ग्राफाइट, उसे एक आर्टिफिशियल नैनो साइज के डायमंड्स में ट्रैप कर लिया जाएगा और उसकी हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बैटरी में ऊर्जा प्रदान की जाएगी। मगर ये 28,000 सालों तक कैसे चलेगी? देखिए, न्यूक्लियर वेस्ट बहुत ही धीरे एनर्जी रिलीज करता है, जैसे कि बड़ी पानी की टंकी में से बूंद बूंद पानी बह रहा हो। और आपने कुछ नया जाना हो तो डबल टैप जरूर करें।